हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं कि हिंदू धर्म में क्यों पवित्र माना जाता है गंगा नदी को और गंगा जल को। वेद पुराणों में बताया गया है इसका महत्व। वैदिक इतिहास में गंगा नदी का उल्लेख मिलता है। वेद पुराणों और शास्त्रों के अनुसार गंगा सभी नदियों में श्रेष्ठ है और गंगा जल सबसे पवित्र है। महाभारत और गीता में भी गंगा नदी का वर्णन मिलता है। गंगा नदी भारत की सांस्कृतिक विरासतों में एक है। गंगा न सिर्फ श्रेष्ठ और पवित्र नदी है, बल्कि भारत को एक सूत्र में बांधने का श्रेय भी गंगा को मिला है। वेद पुराणों में माता गंगा को बारंबारता तीर्थमयी कहा गया है। प्रथम वेद ऋग्वेद में गंगा का जिक्र किया गया है। इसके बाद के 3 वेद यजुर्वेद, साम और अर्थवेद में भी गंगा का उल्लेख पवित्र नदी के रूप में किया गया है। केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व भर में ऐसी कोई नदी है जिसे इसका महत्व और श्रेय मिला हो। यही कारण है कि गंगा को केवल जल का स्रोत ही नहीं माना जाता, बल्कि देवी के समान इनकी पूजा की जाती है। हिंदू धर्म में धार्मिक अनुष्ठान जैसे इन कार्यों में बिना गंगा जल के पूर्ण और शुद्ध नहीं माने जाते हैं। वेद पुराणों में भी गंगा जल और गंगा नदी का महत्व है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, नदियों में मैं गंगा हूँ। महाभारत में कहा गया है, गंगा का उच्चारण करने से पापों का नाश होता है। दर्शन करने वाले लोगों का गंगा कल्याण करती है और स्नान करने वालों की 7 पीढ़ियों तक गंगा पवित्र करती है। नरसिंह पुराण के अनुसार गंगा तेरे दर्शन मात्र से ही मुक्ति मिलेगी। गंगा जल को क्यों माना जाता है इतना पवित्र? धार्मिक मान्यता के अनुसार वेद पुराण, रामायण, महाभारत और कई धार्मिक ग्रंथों में गंगा की महिमा का वर्णन मिलता है। इसलिए गंगा को देव नदी भी कहा गया है। हिंदू धर्म में होने वाले विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम जैसे कि पूजा अर्चना, अभिषेक, शुद्धिकरण गंगा जल के बिना अधूरे माने जाते हैं। मान्यता है कि गंगा नदी में स्नान करने से पापों का नाश होता है और अनंत पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो जानते हैं अब गंगा नदी कैसे बना श्रद्धा का केंद्र। जाने इसी पौराणिक कथा से। गंगा नदी से जुड़े कई कथाएं हैं। इनमें से सबसे प्रचलित और पौराणिक कथा के अनुसार राजा सागर को कठोर तपस्या के बाद 60,000 पुत्रों की प्राप्ति हुई। एक दिन राजा सागर ने यज्ञ कराने के निश्चय किया। यज्ञ के लिए राजा को घोड़े की आवश्यक थी, जिसे इंद्रदेव ने चुरा लिया था। राजा सागर ने अपने सभी पुत्रों को घोड़े की खोज में भेज दिया। अंत में उन्हें घोड़ा पाताल लोक में मिला। एक ऋषि के समीप बांधा हुआ था। ऋषि के समीप घोड़े को देख सागर के पुत्र को लगा ऋषि द्वारा ही घोड़े को गायब किया गया है। सागर के पुत्रों ने उस कारण ऋषि का अपमान कर दिया। ऋषि, जो कि हजारों वर्ष से तपस्या में लीन थे, उन्होंने क्रोध में अपनी आंखें खोली और सागर के सभी 60,000 पुत्रों को भस्म कर दिया। सागर के पुत्रों की मृत्यु हो गई, लेकिन उनकी आत्माओं को मोक्ष नहीं मिल पाया, क्योंकि उनका अंतिम संस्कार नहीं हो सका। सागर के पुत्र अंशुमान ने आत्माओं की मुक्ति का असफल प्रयास किया और बाद में अंशुमान के पुत्र दिलीप ने भी प्रयास जारी रखा। इसके बाद भागीरथ, जो कि राजा दिलीप की दूसरी पत्नी के पुत्र थे, वे अपने पूर्वजों का अंतिम संस्कार करने में सफल हुए। उन्होंने गंगा को पृथ्वी पर लाने की ठानी। इससे पूर्वजों की राख को गंगा जल में प्रवाहित किया जा सके और उनकी आत्माएं स्वर्ग में स्थान प्राप्त कर सके। राजा भागीरथ ने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की। ब्रह्मा प्रसन्न हुए और गंगा को पृथ्वी पर भेजने के लिए तैयार हुए, लेकिन गंगा ने कहा कि मैं इतनी ऊंचाई से जब पृथ्वी पर जाऊंगी तो पृथ्वी मेरा वेग सहन नहीं कर पाएगा। तब ब्रह्मा जी के कहने पर भागीरथ ने भगवान शिव की तपस्या की और उन्हें प्रसन्न किया। शिव जी ने अपनी खुली जटाओं में गंगा के वेग को रोककर एक लट खोल दी, जिससे गंगा की अविरल धारा पृथ्वी पर प्रवाहित हुई। वह धारा भागीरथ के पीछे पीछे गंगा सागर संगम तक गई, जहाँ सागर पुत्रों का उद्धार हुआ। शिव के स्पर्श से गंगा और भी पावन हो गई और पृथ्वीवासियों के लिए श्रद्धा का केंद्र बन गया। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखिए। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू। यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि मेरी हर एक वीडियो आप तक पहुँचे। थैंक यू।